हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पेपर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनईपी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट कोर्स यूजी आर्ट फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 पॉलिटिकल साइंस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये लास्ट ईयर का आपका पेपर है 22-23 का। तो यहाँ आपको बता देते हैं कि ये 3 घंटे का आपका पेपर चल रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को जिनका हिस्ट्री इको का पेपर हो चुका है तो उन तक पहुँच भी गया होगा कि आपके जो पेपर होते हैं वो 3 घंटे का होता है और 75 मार्क्स का होता है। तो जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए थे तो उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कहीं ना कहीं आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पार्ट 2 में ये डिवाइड होता है, सभी को मालूम है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर बता देते हैं, 1 मिनट ऊपर पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और 6 नंबर का एक होता है। तो इस प्रकार से आपके 30 नंबर यहाँ पर आपको गेन करने होते हैं और 30 में से अगर आप 25 भी पाते हैं तो बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का अर्थ तथा प्रकृति को बताइए, राज्य की संकल्पना को समझाइए, लोकमत के साधन बताइए। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन में राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताइए, न्याय की संकल्पना क्या है। संकल्प, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा टॉपिक आपको क्लियर कर देती हूँ। इन 5 क्वेश्चन में यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, संप्रभुता से क्या अभिप्राय है और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, अधिकारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये 8 क्वेश्चन हैं आपके। 8 में से अब आपको बता दें कि कौन से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। उनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं कैसे भी एज एट क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे पूछा जाता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप आंसर अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से मॉडिफाई होकर आपके सामने आए। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, एक तो राजनीति विज्ञान का अर्थ तथा प्रकृति जरूर करके जाइए। राज्य की संकल्पना के बारे में, संकल्पना राज्य की भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको इस उसमें बताया था क्वेश्चन बैंक में। तो संकल्पना आप जरूर पढ़ के जाइए सबकी। दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इसको जरूर पढ़ के जाइए। आप देखें यहाँ पर न्याय की संकल्पना पूछी है, ऊपर यहाँ पर राज्य की संकल्पना। तो संकल्पना टॉपिक जो है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ऐसे ही संप्रभुता जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ पर विशेषताएं पूछी हैं, हो सकता है इस बार आपसे संप्रभुता के बारे में कुछ और पूछ लें। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, फिर इसके बाद अधिकारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग में से आपको 3 करने होते हैं, जो कि 15 नंबर का होता है और ये बनता है 45 टोटल का। 45 में से अगर आप 40 भी गेन कर सकते हैं तो 65 आपके आराम से बन जाएंगे। और 65 में से तो आपको क्या करना है, अगर आप 20 नंबर वहाँ खींच जाते हैं इंटरनल में तो सीधे सीधे आपके 85 नंबर बन जाएंगे 100 में से। तो इस तरह से नंबर का थोड़ा सा आप देखकर चलेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी डिवीज़न और परसेंटेज बन सकती है। नेक्स्ट शो आपका जो क्वेश्चन जाएगा लॉन्ग में, पहला जाएगा राष्ट्र का अर्थ व उसके अनिवार्य तत्व। तत्व जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन इस बार भी बनेगा। राजनीति विज्ञान का राजनीति सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन से संबंध, तो इसका इतिहास से संबंध, समाजशास्त्र से संबंध, इन सब से क्वेश्चन बनता ही बनता है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं। लोकतंत्र का अर्थ व उसके रूपों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ बताइए तथा इसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए। अब लोकतंत्र का यहाँ पर रूप पूछा गया है, लेकिन लोकतंत्र के बारे में इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 99%। तो लोकतंत्र को आपको पढ़ के जाना है, उसमें रूप भी हो सकते हैं, सिद्धांत भी हो सकते हैं, कार्य भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको टॉपिक देखने हैं और उनको पढ़ के जाना है। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ, ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो
के लिए, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहेंगे तभी आप तक बेनिफिशियल वीडियो पहुंचती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेंगी, क्योंकि श्रीदेव सुमन से संबंधित आपके लिए सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है। और ये पेपर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का है। बिल्कुल आप ओरिजिनल पेपर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो डाउट नहीं है तो शेयर कर दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स के लिए।